बाय। ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये झंझट को ही खत्म करता हूँ। अब ले लिया आईफोन, अब करेंगे एयर ड्रॉप। तो आखिरकार पूरे 2.5 महीने बाद मैंने रिकॉर्ड का बटन क्लिक कर दिया। मतलब हमने लास्ट जो व्लॉग किया था वो खीरगंगा में गया था और अभी दिल्ली में भी ऐसा ही मौसम हो गया है। इतना टाइम लगा दिया हमने इस ब्लॉग को स्टार्ट करने। तो ऐसा नहीं कि 2.5 महीने से हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लाइफ हमारी बढ़िया चल रही है, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। पर ये बातें आप तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि एक चीज जो नहीं चल रही है वो है व्लॉगिंग। और व्लॉगिंग की तो क्या ही बात करें, पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है, किसका काला साया हमारे व्लॉगिंग पे आया है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं व्लॉग करना भूल गया हूँ। तो इन 2-3 महीनों में ऐसा कुछ मेजर हुआ नहीं जिसके बारे में हम व्लॉग कर सके, हुआ नहीं या हमने किया नहीं। बट एक चीज जो बहुत मेजर हुई, जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो है, जो कि आप टाइटल देख के शायद समझ ही गए होंगे। टन टन टन। हाँ जी, तो हमने ले लिया है आईफोन। वैसे हमको आईफोन लेने की ऐसा कोई जरूरत थी नहीं, हमारा जो पुराना फोन है OnePlus वो भी काफी अच्छे से चल रहा था। पर फिर फ्लिपकार्ट पे आई बिग बिलियन डेज सेल, और ऐसी स्कीम ना तुम्हारा भाई छोड़ता नहीं है। तो फिर हमने निकाला अपना लैपटॉप, अपने क्रेडिट कार्ड और तैयार हो गए हम शॉपिंग करने का। और 12 बजते ही हमने खोल लिया फ्लिपकार्ट। पर एक बात बताएं, हम 1 मिनट लेट हुआ, उसमें भी वो एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। पर हमने हार नहीं मानी और एट लास्ट जैसे ही मैं उसकी पेमेंट करने वाला था, मुझे लालच ने रोक। एक्चुअली आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हो उस पर 2000 का डिस्काउंट मिल रहा था और मुझे आ गया लालच। तो मैं जैसे अपने दोस्त से पूछने गया कि भाई किसी के पास कार्ड है कि नहीं, इतने में हमारा आईफोन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। फिर तो ना हमने आप देखा ना ताप देखा, जैसे ही आया उस पर ऑर्डर प्लेस कर दिया। और फिर उसके बाद शुरू हुआ सबसे मुश्किल काम, इंतजार का। तो इंतजार की कुछ ऐसी इम्तिहान थी कि लेटे हुए, सोते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, जिम में जाते हुए, बाहर घूमते हुए, बस हर जगह एक ही चीज का जिक्र था कि कब आएगा रे हमारा आईफोन, कब होगी उसकी डिलीवरी। और जिस दिन उसकी डिलीवरी का टाइम आया उस दिन हुई घनघोर बारिश। बट एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज्यादा था कि हम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस ही पहुंच गए। ये हमारा ई कार्ड का वेयर हाउस। अरे वाह 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 वाह। और उसकी अनबॉक्सिंग भी वहीं पे होने वाली थी, पर हमने कहा भाई रुको रुको भाई, हम यूट्यूबर हैं, अनबॉक्सिंग करने का अधिकार तो सिर्फ हम ही को है। अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, आईफोन भी आपने देख लिया। तो ये रहा हमारा आईफोन, दोबारा एक बार देख लीजिए ढंग से, लग रहा है ना चंगा सी। तो जैसे ही हमारा फटाफट नया आईफोन आया, हमने उस पर नया उसका केस चिपकाया, क्योंकि भाई नई और महंगी चीज कब आपकी खुशी को गम में बदल दे कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले सेफ्टी, पर उसके बाद हुआ बहुत लंबा संग्राम। क्योंकि भैया एंड्रॉयड से आईफोन में सेटअप करना कोई हलवा काम तो है नहीं। कोई तुक है इस बात की? 5 घंटे। और इससे पहले भी इन्हीं वजह से मैंने आईफोन कभी लिया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि व्हाट्सएप से ट्रांसफ़र करने में काफ़ी मुश्किल आती है अगर आपको चैट्स ट्रांसफ़र करने, और डेटा ट्रांसफ़र करना है अगर आपको एंड्रॉयड से आईफोन में, उसमें काफ़ी परेशानी थी। बट अब काफ़ी इजी कर दिया, अगर आप सेम वाईफाई से कनेक्ट करके दोनों एंड्रॉयड आईफोन को ट्रांसफ़र करते तो इजीली ट्रांसफ़र होता है, जैसे 2 एंड्रॉयड्स के बीच में हो जाता है। तो मैंने आईफोन क्यों लिया उसकी रीज़न तो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग से ही दे चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैकबुक था। तो हम एप्पल इकोसिस्टम में आ गए, तो हमारा जो ट्रांसफ़र है, जो वर्क फ्लो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि इससे वीडियोस को इसमें ट्रांसफर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और दूसरा रीज़न ये था कि बिग बिलियन डे सेल थी, तो इतनी अच्छी जो ऑफर है और इतनी अच्छी जो हमारे को एडवांटेज मिल रही है उसको तो हमको उठाने था। और जो तीसरी चीज़ जिसके लिए हम लिया है वो है इसका कैमरा। तो भैया आईफोन का कैमरा तो आईफोन का कैमरा है ही, और इसको व्लॉग्स में हम और अच्छी तरह यूज़ करते हैं। और वीडियोज़ के लिए आईफोन का कैमरा बेस्ट कैमरा है, जहाँ तक कि मुझे लगता है। तो व्लॉग्स में तो इसको अभी तक यूज़ नहीं कर पाए थे, पर जैसे ही हमारे हत्ते चढ़ा हम पहुँच गए दशहरा मेला में इसकी तो
उस दशहरा रील के साथ और भी बहुत सारी रील्स मैंने बनाने की कोशिश की, मतलब रिकॉर्ड तो मैंने किया पर मैंने अभी तक उनको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाला नहीं है, तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। और मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी उनको डालूं, पर रील्स तो हम बना लेंगे, बट रील्स के साथ साथ की ब्लॉगिंग कैपेबिलिटीज़ को भी चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका माइक कैसा है और कैसे ये परफॉर्म करेगा अगर हमसे ब्लॉग करे, वो चीज़ देखना ज़रूरी है। तो अभी फटाफट बाहर जाते हैं, कुछ काम को निपटाने हैं, और वो काम निपटाने के साथ साथ ये भी चेक कर लेंगे कि ये हमारा जो आईफोन है ये व्लॉगिंग के लिए कितना सही रहेगा। वैसे मैं ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए बाइक लेके निकलता नहीं हूँ, स्कूटी से मेरा काम चल जाता है। बट अभी जो हम काम करने जा रहे हैं उससे एक काम हमारा बाइक से रिलेटेड ही है, इसलिए हमको बाइक लेके बाहर निकलना पड़ रहा है। और इसी वजह से मेरी बाइक ज़्यादा चल भी नहीं पाती, क्योंकि जब कहीं दूर जाते हैं जब भी बाइक निकलती है, वरना वो बेचारे घर में घिर रहती है। मेरी बाइक को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और मैं यहाँ पे आया था अपना पोल्यूशन करवाने के लिए, वो हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे कि मैं दिखा चुका हूँ कि कैसा साउंड आता है आईफोन से अगर हम इतने शोर में रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी तो घर जाके पता चलेगा कि इसमें से कैसा साउंड आ रहा है। तो वो तो फ्रंट कैमरा और ये है बैक कैमरा। बैक कैमरा से कैसा आवाज़ आ रहा है और कैसा वीडियो आ रहा है वो दिखाई दे रहा होगा। तो मेन काम तो हो गया, मतलब ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि जो पोल्यूशन चेक सेंटर है वो मेरे घर के आसपास ही है। एक छोटा सा काम और निपटाना है, फिर घर पहुंचते हैं, फिर चेक करते हैं कि फुटेज कैसी है, उसमें आवाज़ कैसी है। ये नया लेंसकार्ट का शोरूम घर के पास खुला है, तो एक बार जाके इसको भी चेक किया जाए। काम तो हमने अपने दोनों निपटा लिया, जो हम बाइक ले गए थे वो काम भी हो गया, और जो हम स्पेक्स देखने गए थे वो भी हमने ले लिया। सही लग रहा है ना काफ़ी। लास्ट टाइम जब ये टूटा था, ये भी खीर गंगा में टूटा था। खैर, जो हमने वीडियोस के सैंपल्स लिए चेक करने की ब्लॉगिंग उसमें कैसी हो रही है, वो वीडियो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, और माइक की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू मेरे पुराने OnePlus के कंपैरिजन, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आता था और कभी कभी हाथ से कवर होता तो सही से वॉइस नहीं आ पाती, पर इसमें वॉइस काफ़ी बेटर है। तो ब्लॉग में मुझे लगता है कि जो पहले हमारी मोबाइल से कंडीशन थी उससे काफ़ी बेटर हो। तो खैर, एक और गैजेट जुड़ गया हमारे जो इतने सारे गैजेट्स हैं जिनसे हम ब्लॉग करते हैं उसमें। और खैर, इससे पहले बहुत सारे गैजेट्स थे और कोई हमारे पास एक्सक्यूज़ भी नहीं बचा जिससे हम ब्लॉग ना कर पाए। फिर भी ऐसा क्रिएटिविटी क्या कहते हैं उस ब्लॉग आया कि भाई साहब 2 महीने तक ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर, पर आज किया है और इतना मज़ा आया है, और ये मज़ा अब कंटिन्यू रहेगा। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप लविंग, एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबॉडी एल्स वांट टू बी। पीस। आधा खोलूं? अब तो खोल ही दिया, अब तो खोल ही दो। मैं बता आधा खोलूं? ये तो चीज तो देख लो।